कल 25 अप्रैल शनिवार को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात दोबारा से की, जिसमें उन्होंने फिर वही सब विषय को उठाया जो उनको राजनीतिक रूप से सपोर्ट करते हैं। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बिजनेस हाउसेस से आग्रह किया कि इस त्रासदी के समय में उनकी मदद की जाए। अच्छी बात है, मदद की गुहार करनी ही चाहिए, लेकिन हुआ क्या? यही नेता लोग इन बिजनेस हाउसेस को, इन व्यापारियों को, चाहे वो मध्यम वर्ग के हों चाहे उच्च वर्ग के हों, अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। जब चाहते हैं इनके ऊपर सीबीआई की रेड करा देते हैं, जब चाहते हैं जीएसटी की रेड करा देते हैं और इनको हर तरीके से इनका शोषण करते हैं। और जब जरूरत पड़ी तो इन्हीं से रिक्वेस्ट भी करी, बिल्कुल करनी भी चाहिए, देश के नागरिक हैं और इस समय हर एक को एकजुट होकर के मदद करनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं और समझना चाहता हूं। ये जितने राजनीतिक दल हैं जो सत्ता में हैं इस समय और जो विपक्ष में हैं, वो हर तरफ से, एक तरफ से आरक्षण को सपोर्ट करते हैं और जाति भेदभाव को, जाति को बढ़ावा देते हैं, धर्म को बढ़ावा देते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप किसी भी इलेक्शन कैंपेन को उठा के देख लीजिए, वहां सिर्फ जाति की, धर्म की ही बातें आपको अधिकतर रूप से मिलेंगी। तो क्या वो अब जाति काम आ रही है? क्या वो धर्म काम आ रहा है? या राजनीतिक पार्टियों के जितने भी एजेंडा होते हैं वो जाति और धर्म के इर्द गिर्द होते हैं, आरक्षण के इर्द गिर्द होते हैं। तो क्या वो अब सारी बातें इस समय काम आ रही हैं? ये अब हम आम जनता को समझना होगा कि राजनीतिक पार्टियां हमें किस हेर फेर में फंसा करके अपने एजेंडे को चलाती हैं और हम लोगों को बेवकूफ बना करके, जिसमें हम बनते भी हैं, और वो अपना शासन तंत्र कायम करती हैं। क्या कभी हम आम जनता ने ये सोचा है कि हमने इलेक्शन के समय धर्म, जाति, आरक्षण को छोड़ करके कभी स्वास्थ्य के ऊपर, चिकित्सा के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, व्यापार के ऊपर, रोजगार के ऊपर बात की इन लोगों से? जब भी टीवी पे आप इंटरव्यू देखो हर एक आम आदमी से, भाई आप इस बार क्या मुद्दा है, हर आदमी कहता है जी विकास मुद्दा है। मुद्दा तो विकास है कहने को, लेकिन जब आप वोट करने जाते हैं, जब आप वोट मांगने जाते हैं, तो आधार क्या होता है? सिर्फ जाति और धर्म। ऐसा मुझे महसूस होता है। तो कहीं ना कहीं ये कमी जो आज हमारे देश में इस समय महामारी के समय देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं हमारे बोए हुए बीज हैं। अगर जब हमने उनको वोट दिया, मैं पिछले कई महीनों से लगातार ये बात बोल रहा हूं कि हमें चुनाव के समय अपने कैंडिडेट का, अपने उम्मीदवार का चयन बहुत समझदारी से, बहुत ईमानदारी से करना चाहिए, चीजों को समझना चाहिए, जिसको कि हम लोग शायद नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि ये हमें घुमाते रहते हैं। आज 26 अप्रैल एतवार का दिन है। इस महामारी का प्रखर रूप देखते हुए हमें लगभग 3 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है और आज भी कमोवेश स्थिति वैसी ही बनी हुई है। आज भी ऑक्सीजन की जबरदस्त शॉर्टेज है, आज भी दवाइयों की जबरदस्त शॉर्टेज है। साहब, दवाइयों में बड़ी बड़ी दवाइयों के नाम तो छोड़ दीजिए, जो 1000-2000 रुपए की दवाई 70-80 हजार रुपए तक बिक गई। आज छोटे से छोटा मल्टीविटामिन की भी बाजार में शॉर्टेज हो गई है। इसको आप किस रूप से देखेंगे, किस रूप से समझेंगे? मीडिया सिर्फ 2, 4, 5 शहरों की स्थिति को दिखा रहा है।
दिल्ली को, महाराष्ट्र को, गुजरात में एक दो शहर ले लिए, लखनऊ को ले लिया, भोपाल ले लिया। क्या यही 2, 4, 5, 10 शहर हैं जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं? या इसके अलावा गांव में भी हमारे कुछ लोग रहते हैं? वहां की तो कोई स्थिति नहीं दिखा रहा, वहां के बारे में तो कोई नहीं बता रहा कि वहां के लोगों का क्या हालचाल है, वहां चिकित्सा सुविधा मिल रही है नहीं मिल रही है, खाने की व्यवस्था ठीक है नहीं है, दवाइयों की व्यवस्था ठीक है या नहीं है, ऑक्सीजन की मारामारी जो सिर्फ दिल्ली में जैसे शहरों में है या वहां भी है, इसके ऊपर तो मीडिया कोई एक्शन नहीं ले रहा, ना कुछ दिखा रहा है। मीडिया को भी सुविधा ही दिखती है। साहब, इन बातों को समझना पड़ेगा, इनके ऊपर गहराई से काम करना पड़ेगा, हम सबको मिलकर के, और बहुत तेजी से करना पड़ेगा। सरकार में बैठे हुए जितने भी कर्मचारी हैं, उनको ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के अब काम के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ये देश उनका भी है, और कहीं ना कहीं जो लोग मर रहे हैं, जो लोग त्रस्त हैं, जो लोग ग्रस्त हैं, कहीं ना कहीं किसी रिश्तेदार के रूप में, भाई बहनों के रूप में, बंधुओं के रूप में, उनके लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। खाली पैसा काम नहीं आएगा। और मान लीजिए आपने पैसा कमा भी लिया तो क्या हुआ? 1000, 2000 रुपए का इंजेक्शन 70, 80 हजार, लाख, 2 लाख रुपए में आज खरीदा गया है। तो जहां से पैसे कमाए वहीं वो फिर वापस चले गए, तो पैसे आपके पास बचे भी कहां? आपने बेसिकली वो पैसे दूसरे के लिए कमाए, अपने लिए नहीं कमाए। साहब, ये प्रकृति हमें इशारा कर रही है, हमें सुधरने का मौका दे रही है। हम ऑक्सीजन कर रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। मैं पिछले 2 महीने से लगातार इस विषय पे बोल रहा हूं कि पोल्यूशन है और हमें पेड़ों के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री जो लगातार पोल्यूशन के ऊपर बोल रहे हैं, अगर पिछले 2 महीने में उन्होंने करोड़ 2 करोड़ नीम के पेड़, बरगद के पेड़, पीपल का पेड़, कीकर का पेड़, अनेकों पेड़ हैं जो अगर लगाए होते तो साहब स्थिति कुछ और होती। चलिए, ऑक्सीजन की कमी है तो लोगों ने मशीन लेनी शुरू करी, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन क्या करती है? हवा में से ही तो ऑक्सीजन खड़ा करती है। तो हवा में जो ऑक्सीजन लेवल है उसका ठीक क्वालिटी और ठीक क्वांटिटी बनी रहे, उसके लिए हमें पेड़ लगाने पड़ेंगे, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है। तो क्या उस पे सरकारों को छोड़िए, हम आम जनता क्या ये प्रण ले सकती है आज कि हर एक व्यक्ति कम से कम एक नीम का पेड़ अपने घर के आसपास लगाएगा? सर, एक नीम का पेड़ 500 साल चलता है। इसका मतलब वो 500 साल तक हमें ऑक्सीजन देगा, फ्रेश ऑक्सीजन। और उसके कितने गुण हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हर भारतीय नागरिक जानता है, समझता है इस बात को। साहब, जागरूक हो जाइए। इस समय बहुत त्रासदी का समय है, महामारी फैली हुई है, हम सबको एकता के साथ काम करना होगा। इन नेताओं के प्रलोभनों में से आना बंद करना होगा, और आगे आने वाले चुनावों में बहुत संभल करके, ध्यान से अपने प्रतिनिधियों को चुन करके हमें भेजना होगा। लेकिन किन विषयों के साथ? जाति के साथ, धर्म के साथ नहीं। कि आप चिकित्सा में क्या करेंगे, शिक्षा में क्या करेंगे, रोजगार के लिए क्या करेंगे, इन जैसे विषयों पे आपको बात करनी होगी। हमारे बच्चों के भविष्य के लिए आप क्या करेंगे, आप वो बताइए हमारे को, वो पूरा उनसे लीजिए, तब जाके कहीं काम चलेगा। आप इस विषय को गंभीरता से सोचिए, और इस विषय पे जो भी आपका मत हो हमें जरूर दीजिए। इस विषय पे हम आपसे दोबारा बात करेंगे। धन्यवाद।